Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSB examinations. हमारे पास है कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स हैं. ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? ओके, इसके बारे में बात करते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम है. ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. तो व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जो कंप्यूटर हार्डवेयर ये क्या है? कलेक्शन है किसका? फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. दिस इंक्लूड द कंप्यूटर जो केस मॉनिटर, कीबोर्ड्स एंड माउस. ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया और माउस आ गया, जिसको हम टच कर सकते हैं. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस. और जो भी इनसाइड जो पार्ट्स होते हैं, ओके, सच एज हार्ड डिस्क आ गया, ड्राइव, मदरबोर्ड आ गया, वीडियो कार्ड आ गया एंड मैनी अदर्स. ओके, ये सारा कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच. कंप्यूटर हार्डवेयर वो होता है जो जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं. ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जो भी फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है. दिस इंक्लूड द कंप्यूटर केस. आप इसमें मॉनिटर आ गए, कीबोर्ड एंड माउस आ गए. इट आल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस, सच एज हार्ड डिस्क आ गया, ड्राइव आ गया, उसके बाद मदरबोर्ड आ गया, वीडियो कार्ड आ गया एंड मैनी अदर्स. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकल टच. ऑल कंपोनेंट्स हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर. हर एक कंपोनेंट्स का क्या है? ऑल कंप्यूटर्स हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर. हर एक जो भी कंप्यूटर है उसका कॉमन स्ट्रक्चर है. दिस कंपोनेंट्स कैन बी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस. ये जो भी ये कंपोनेंट्स है वो किस टर्म में डिफरेंट है? एक्सपेंस में. ओके, स्पीड में और क्वालिटी. उनका खर्चा अलग है, स्पीड अलग है और क्वालिटी अलग है. बट एवरी कंप्यूटर हैज़ दैम टू वन डिग्री और अनदर. अब इम्पॉर्टेंट क्या क्या इसमें? द मेन कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज. फॉर्म फैक्टर क्या क्या है? दिस इज़ द फिजिकल कन्फिगरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. फॉर्म फैक्टर क्या है? ये फिजिकल कन्फिगरेशन है किसका? कंप्यूटर डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, टैबलेट्स और नोटबुक का. ओके, तो फॉर्म फैक्टर क्या है? दिस इज़ द फिजिकल कन्फिगरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. ये फिजिकल कन्फिगरेशन है किसका? कंप्यूटर का, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक. प्रोसेसर क्या है? दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जो CPU है इसी को कहा जाता है प्रोसेसर. वो क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. डेटा स्टोरेज, दिस इज़ वेर यू डेटा आर स्टोर. मतलब ये वो जगह है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. एज वेल एज द प्रोग्राम्स एंड अदर फाइल दैट कैन कंप्यूटर नीड टू रन. और जो भी प्रोग्राम्स और अदर फाइल जो होती है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसको चलाता है कंप्यूटर को ऑन द लोवेस्ट लेवल. विंडोज़, मैकिन्टॉश और लिनक्स आर द मोस्ट पॉपुलर, है ना. जैसे विंडोज़, मैकिन्टॉश है या लिनक्स, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है. ओके, मॉनिटर क्या है? जो लिनक्स है ये हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, ईजी टू यूज़. मॉनिटर क्या है? दिस इज़ द व्यूइंग स्क्रीन दैट यू यूज़ टू ऑपरेट द कंप्यूटर. ये जिस पे हम हर एक चीज़ देखते हैं स्क्रीन, वो हमारे पास मॉनिटर है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजिटल फोटोग्राफी कंप्यूटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? डिजिटल फोटोग्राफी कंप्यूटर का. नेक्स्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. द प्रोसेसर क्या है? द प्रोसेसर CPU इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर. ओके, जो प्रोसेसर है, द प्रोसेसर CPU इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर. जो CPU है ये क्या हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन है. द थिंग्स दैट कैरी आउट टास्क यू गिव इट. मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हमें कोई भी मतलब कि कंप्यूटर को कोई भी टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करता है. ओके, द प्रोसेसर CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. द थिंग्स दैट कैरीज आउट टास्क यू गिव इट. मतलब कि हम कंप्यूटर को, CPU को जो भी या प्रोसेसर को जो भी टास्क देते हैं उसका हमें रिजल्ट देता है. ओके, द स्पीड ऑफ दैट कंप्यूटर कैन रन and operations is largely determined by how fast the processor can make calculation. मतलब स्पीड किस पे डिपेंड करती है कि किस तरह से जो प्रोसेसर है वो फास्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. द CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्लीट कंप्यूटेशंस इंजन, एक कंप्लीट कंप्यूटेशंस इंजन है. दैट इज़ फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल चिप. जिसको हम सिंगल चिप के ऊपर फैब्रिकेट करते लगाते हैं. ओके, इज़ द कंप्यूटर्स ब्रेन. इट इज़ समटाइम रेफर्स टू एज द सेंटर प्रोसेसर. और इसको कभी कभी हम क्या नाम देते हैं? सेंटर प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर. द टिपिकल कंपोनेंट ऑफ CPU आर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन. जो हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन. द कंट्रोल यूनिट क्या है? विच एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेकर आता है? मेमोरी से. एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट है. डिकोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है कॉलिंग ऑन द ALU व्हेन नेसेसरी.
देयर आर 3 पार्ट्स टू डिटरमाइन हाउ फास्ट ए प्रोसेसर कैन डू इट्स वर्क। हमारे पास 3 पार्ट्स है किस तरह से ये प्रोसेसर अपना जो काम है वो फास्ट तरीके से करता है। जैसे क्लॉक स्पीड आ गया, नंबर्स ऑफ कोर्स आ गया एंड चिप जनरेशन। अब क्लॉक स्पीड क्या? एवरी प्रोसेसर हैज़ ए स्पीड रेटिंग। हर एक प्रोसेसर की अपनी स्पीड रेटिंग होती है, करंटली मेजर्ड इन गीगा हर्ट्ज़। ओके, जिसको हम करंटली किस में मेजर करते हैं? गीगा हर्ट्ज़ में। द हायर द नंबर द फास्टर इट रन। जितना ये नंबर में ज़्यादा होगा उतना फास्टर होगा। इन थियरी ये प्रोसेसर दैट इज़ 2 गीगा हर्ट विल बी ट्वाइस एज फास्ट एज 1 गीगा हर्ट। ओके, जो 2 गीगा हर्ट है वो ट्वाइस टाइम फास्ट है एज 1 गीगा हर्ट के। ओके, क्लॉक स्पीड क्या होती है? एवरी प्रोसेसर हैज़ ए स्पीड रेटिंग। हर एक प्रोसेसर की अपनी स्पीड की रेटिंग होती है, करंटली मेजर्ड इन गीगा हर्ट में जिसको मेजर किया जाता है। ओके, तो क्लॉक स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? गीगा हर्ट्स में। हायर द नंबर, जितना हायर नंबर हो उतना फास्ट ये रन करेगा इन प्रोसेसर। इन थ्योरी प्रोसेसर दैट इज 2 गीगा हर्ट विल बी ट्वाइस एज फास्ट 1 गीगा हर्ट। नंबर ऑफ कोर्स, ये कोर रेफर टू पार्ट ऑफ प्रोसेसर दैट एक्चुअली डज द कैलकुलेशन। ये कोर रेफर होता है प्रोसेसर का वो पार्ट जहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेशन की जाती है। वन वे दैट कंप्यूटर चिप मेक्स हैव इंक्रीज द स्पीड। जो कंप्यूटर स्पीड क्या चिप्स क्या करता है वो स्पीड को बढ़ाता है। द स्पीड इज़ बाय एडिंग एडिशनल कोर। अगर मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको कोर को ऐड करना पड़ेगा। ए ड्यूल कोर प्रोसेसर, एक जो ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है कैन रन ऑपरेशन ट्वाइस। मतलब ये जो ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है वो 2 गुना ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करता है एज फास्ट एज सिंगल कोर प्रोसेसर। इसलिए जितना आप डबल कोर प्रोसेसर लगोगे तो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी ऑफ द सेम डिज़ाइन एंड क्लॉक स्पीड। मल्टीपल कोर कैन मेक सम कंप्यूटिंग टास्क गो क्विकली। अगर आप मल्टीपल प्रोसेसर के यूज़ करोगे इससे जो काम है बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, परफॉर्म होगा। फॉर अदर्स देयर इज़ नो स्पीड इंक्रीज एट ऑल। लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं होगी इन मैनी केसेस। बोथ क्लॉक स्पीड एंड नंबर ऑफ कोर्स इज़ लेस इंपॉर्टेंट दैन द चिप जनरेशन। अब चिप जनरेशन में दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है क्लॉक स्पीड और नंबर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास चिप जनरेशन क्या है? Every few years, the companies that make processor chips will redesign the entire chip architecture to make them faster। मतलब कि हर साल क्या करती है जो भी कंपनीज है वो नई नई प्रोसेसर को डिज़ाइन करती है, ठीक है, दोबारा से डिज़ाइन करती है कि ताकि उनका जो काम है वो फास्ट चले, ओके, फास्ट परफॉर्म हो। समटाइम द क्लॉक स्पीड ऑफ द न्यू चिप्स विल बी स्लो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम क्या होता है कि जो क्लॉक स्पीड होती है नहीं है जो चिप्स बनाते हैं उनकी स्पीड कम होती है, ठीक है, एज द रियल वर्ल्ड स्पीड ऑफ द चिप इंक्रीजेस। ओके, इंटेल कोर 2 ड्यूओ चिप्स दैट रन्स एट 3 गीगा हर्ट्ज। जो इंटेल कोर है 2 ड्यूओ चिप्स वो 3 गीगा हर्ट पे चलता है। फॉर इंस्टांस विल रन फोटोशॉप स्लोअर देन i7 चिप्स रनिंग। ओके, ये 2 गीगा हर्ट बिकॉज i7 इज़ ए न्यूअर जनरेशन। ओके, क्योंकि जो i7 है वो एक न्यूअर जनरेशन है तो विल रन स्लोअर। अब जो फोटोशॉप है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो वो कम स्पीड कम होती है उसकी और i7 की ज़्यादा है क्योंकि न्यू जनरेशन है। देयर आर 2 मैन्युफैक्चरर इंटेल एंड AMD। 2 मैन्युफैक्चरर है इंटेल और AMD। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इतना डीप में नहीं जाना, बस इतना। अब हमारे पास अब मदरबोर्ड क्या है? द मदरबोर्ड कनेक्ट्स ऑल द अदर कंपोनेंट टू एन अदर। जो मदरबोर्ड्स होता है वो क्या करती हैं, जो मदरबोर्ड होता है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है हर एक कंपोनेंट टू एन अदर, हर एक कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। एंड दिस इज़ द फिजिकल बेस अपॉन विच एवरीथिंग बिल्ड। ओके, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ मशीन्स कोर फीचर। इसमें बहुत सारी मशीन के कोर फीचर्स है, लाइक द नंबर ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट्स है, द नंबर ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स है दैट पुट हिल। इसमें बहुत सारे एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है जैसे सच एज वीडियो, साउंड एंड वाईफाई। ओके, एंड आल्सो पार्शली डिटरमाइन हाउ बिग ए कंप्यूटर विल बी। और ये भी डिटरमाइन करता है कितना कंप्यूटर बड़ा है। विच मदरबोर्ड कैन बी पिक विल डिपेंड ऑन वेदर वांट टू बी ए लो, मीडियम और हाई परफॉर्म। मतलब वो उसमें मतलब कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कौन मतलब कि उसकी स्पीड लो होगी, मीडियम होगी या हाई परफॉर्मेंस होगी, है ना, एंड हाउ एडवांस फॉर ए यूज़र यू आर। ओके, अब हमारे पास द केस होल्ड ऑफ योर कंप्यूटर पार्ट्स टुगेदर फॉर द मोस्ट पार्ट ये केस इज लेस अबाउट फ्यूचर दैट अफेक्ट how computer run and more about future that affect you and your homes. That is quite it is how large it is and how of course how it look it। ये कुछ नहीं, इसको छोड़ो, रैम पे आ जाओ। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी और मेमोरी फॉर शॉर्ट, इट लाइक योर कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी।
स्टोर डेटा व्हाट ए कंप्यूटर नीड क्विक एक्सेस, ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर को क्या चाहिए क्विक एक्सेस के लिए, टू हेल्प योर प्रोग्राम रन फास्टर, अब जिससे जो भी प्रोग्राम है वो बहुत ही तेज़ फास्ट चलता है। एंड हेल्प्स टू रन मोर प्रोग्राम एट वन टाइम, और बहुत सारे जो प्रोग्राम हम एक ही टाइम क्या कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द ग्राफिक कार्ड क्या है, द ग्राफिक्स कार्ड और GPU, ग्राफिक्स कार्ड या GPU इज़ ए प्रोसेसर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू हैंडल ग्राफिक्स, एक प्रोसेसर है जिसको डिज़ाइन किया गया है क्या करने के लिए, ग्राफिक को हैंडल करने के लिए। इट इज़ व्हाट यू हुक योर मॉनिटर ऑफ टू एंड इट इज़ व्हाट ड्रॉज योर डेस्कटॉप एंड योर विंडोज़, किस तरह से हमारे पास जो डेस्कटॉप है, विंडोज़ है ऑन द स्क्रीन। सम मदरबोर्ड्स कम विद ए GPU ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारे जो मदरबोर्ड है उसमें ऑलरेडी से GPU होता है इंटीग्रेटेड, विच इज़ एनफ टू मैनेज योर टास्क, जो क्या करता है डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए काफ़ी है, बट नॉट एनफ फॉर वाचिंग हाई डेफिनेशन वीडियो, लेकिन अगर आपने हाई HD वीडियो देखनी है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, और प्लेइंग 3D गेम्स, फॉर दो यू विल नीड ए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, अगर आपने गेम्स वगैरह या हाई जो डिज़ाइन हाई डेफिनेशन वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, सिंस इट कैन डू द लैग वर्क नीडेड टू ड्रा दोज कम्प्लेक्स इमेजेस, ये क्या करता है, जो भी कम्प्लेक्स इमेजेस है उनको अच्छी तरह परफॉर्म करता है। ओके, जो भी कम्प्लेक्स टास्क होता है उसको ईजियर बनाता है। हार्ड ड्राइव क्या है हमारे पास, हार्ड ड्राइव स्टोर ऑल ऑफ डेटा, हार्ड ड्राइव क्या करता है, हर एक डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। रेंजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू डॉक्यूमेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक, म्यूजिक तक एंड मूवीज़ तक। इफ़ द रैम इज़ कंसिडर एज कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर जो रैम है अगर उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कंसिडर किया जाता है, देन हार्ड ड्राइव इज़ द लॉन्ग टर्म मेमोरी, तब हार्ड ड्राइव क्या एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। स्टोर ऑल द थिंग्स वांट टू कीप अराउंड फॉर ए वाइल, द काइंड ऑफ हार्ड ड्राइव चूज विल बी डिटरमाइंड मैनली बाय हाउ मच डेटा नीड टू स्टोर, मतलब कि दो जो हमारे पास काइंड ऑफ हार्डवेयर होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, उनको चूज़ किया जाता है कि किस तरह से आप चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, डिटरमाइन मैनली बाय हाउ मच डेटा नीड टू स्टोर, मतलब कि कितना डेटा चाहिए स्टोर करने के लिए। ओके, द ऑप्टिकल ड्राइव क्या है, एन ऑप्टिकल ड्राइव मोर कॉमनली नोन है CD और DVD ड्राइव, ये ऑप्टिकल जो ड्राइव है उस जिसको क्या कॉमनली क्या कहा जाता है, CD और DVD ड्राइव, इज़ व्हाट रिक्वायर्ड टू रीड, किस तरह से आप रीड कर सकते हो DVD एंड इवन ब्लू रे डिस्क। द पावर सप्लाई क्या है, द पावर सप्लाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अदर कंपोनेंट्स। ओके, जो पावर सप्लाई क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी अदर कंपोनेंट्स मशीन में। जनरली इफ़ यू हैव ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है जिसका फास्ट प्रोसेसर है, ए ग्राफिक कार्ड एंड द फ्यू हार्ड ड्राइव्स, यू विल नीड ए हाई वाटेज पावर सप्लाई देन यू वुड इफ़ यू आर बिल्डिंग ए लव एंड PC। साउंड कार्ड क्या है, साउंड कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। ओके, जो हमारे पास साउंड कार्ड है ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, दैट इज़ माउंटेड इनसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर इन चीज़ों को डाला जाता है टू कंट्रोल द साउंड आउटपुट टू स्पीकर और हेडफोन, चाहे स्पीकर हो या हेडफोन हो, टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर से आप इन चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कनेक्ट टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ क्या किया जाता है, इनको कनेक्ट किया जाता है। ओके, एंड टू मैनिपुलेट साउंड स्टोर ऑन द डिस्क, और जो भी साउंड है उनको क्या किया जाता है, मैनिपुलेट करके उनको स्टोर किया जाता है। साउंड कार्ड और एसेंशियल, जो साउंड कार्ड होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, किसके लिए, मल्टीमीडिया जैसे ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस एंड हैव बिकम्स कॉमन्स ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, और इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, जो भी मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर है उसके लिए। नेक्स्ट वन इज़ पोर्ट्स क्या है, ये पोर्ट्स इज एन इंटरफेस ऑन द कंप्यूटर, पोर्ट्स क्या एक इंटरफेस है किसका, कंप्यूटर का, टू विच यू कैन कनेक्ट ए डिवाइस, आप क्या कर सकते हैं इसके थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हैव वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, जो भी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसके साथ बहुत सारे पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। ओके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं पोर्ट्स के। इंटरनली देयर इज ए सेवरल पोर्ट फॉर कनेक्टिंग डिस्क ड्राइव, इंटरनली बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जो डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करता है, मॉनिटर को कनेक्ट करता है, एंड कीबोर्ड्स को। एक्सटर्नली पर्सनल कंप्यूटर हैव पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग मॉडम्स, और एक्सटर्नली जो पर्सनल कंप्यूटर को किससे कनेक्ट किया जाता है, मॉडम से, प्रिंटर से, माइस से एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट वन हमारे पास है, देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल पोर्ट्स दैट यूजली कम विद ए कंप्यूटर, हमारे पास 3 एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं। ओके, वी हैव 3, देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल पोर्ट दैट यूजली कम विद ए कंप्यूटर।
पैरेलल पोर्ट्स आ गया फॉर मोस्ट कंप्यूटर्स, फॉर मोस्ट प्रिंटर्स। याद रखना पैरेलल पोर्ट्स किसके लिए है, मतलब कि प्रिंटर्स के लिए, पीपी याद रखना, पैरेलल पोर्ट्स फॉर मोस्ट प्रिंटर। ये पैरेलल पोर्ट्स इन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर। इसमें क्या कनेक्ट करता है, 8 या 8 से ज़्यादा डेटा वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल पोर्ट्स क्या है, फॉर मोर प्रिंटर्स। ये पैरेलल पोर्ट्स इज एन इंटरफेस कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर। इसमें 8 या 8 से ज़्यादा वायर को कनेक्ट किया जाता है। द डेटा फ्लो थ्रू द 8 वायर साइमल्टेनियसली, और एक साथ यहाँ से डेटा भेजा जाता है। दे कैन ट्रांसमिट 8 बिट्स ऑफ डेटा इन पैरेलल। यहाँ पे क्या हो जाता है कि दे कैन ट्रांसमिट 8 बिट्स ऑफ डेटा, इससे मतलब कि 8 बिट ऑफ डेटा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इन पैरेलल। एज अ रिजल्ट पैरेलल पोर्ट्स प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। इसका रिजल्ट क्या है, जो पैरेलल पोर्ट्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट प्रिंटर टू कंप्यूटर। याद रखना प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो पैरेलल पोर्ट का यूज़ होगा। याद रखना पैरेलल पोर्ट का व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट प्रिंटर टू द कंप्यूटर। याद रखना प्रिंटर्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, 8 या 8 से ज़्यादा वायर होती है। ओके, और यहाँ पे एक साथ डेटा ट्रांसफ़र होती है। याद रखना सीरियल पोर्ट्स फॉर मोस्ट मॉडम्स एंड सम मोस। अगर मॉडम और माउस के साथ कोई भी चीज़ें कनेक्ट करनी है तो सीरियल पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। ये सीरियल पोर्ट ट्रांसफर 1 बिट ऑफ डेटा थ्रू ये सिंगल वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 बिट ऑफ डेटा सिंगल वायर से ट्रांसमिट होता है। ओके, सिंस डेटा इज ट्रांसफर सीरियसली एज सिंगल बिट्स, मतलब सिंगल बिट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। इसमें जो स्पीड ऑफ डेटा होता है वो बहुत ही कम होता है। सीरियल पोर्ट्स यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडम, प्लॉटर्स, बारकोड रीडर। जो मॉडम आ गया, बारकोड रीडर आ गया, प्लॉटर आ गया, उसको कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज़ करता है। ओके, ये स्पीड लो होती है, एक टाइम 1 बिट ऑफ डेटा सिंगल वायर से ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये मॉडम को कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल जो डिवाइसेज है, प्लॉटर और बारकोड रीडर। अब है हमारे पास यूएसपी, यूनिवर्सल सीरियल। यूएसपी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट फॉर अबाउट एवरी पेरिफेरल मेड इन यूएसपी वर्जन। The USB Universal Serial Bus provides a single standardized, easy to use way to connect up to 127 devices to a computer। देखो यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सिंगल स्टैंडर्डाइज, और इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं कितने डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, 127 डिवाइसेस। ओके, द USB कनेक्ट्स लेट यू अटैच एवरीथिंग फ्रॉम माइस टू प्रिंटर। मतलब कि माइस से लेकर प्रिंटर तक आप कनेक्ट कर सकते हैं टू योर कंप्यूटर मोर क्विकली एंड ईजियर देन द अदर टू। मतलब सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट से USB से और बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते, और फास्ट और ईजिली। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स USB। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिवर्सल सीरियल बस को सपोर्ट करता है, एज वेल एज इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस ड्राइव इज क्विकली एंड ईजी टू यूज़। ओके, तो याद रखना USB ये पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट से बेस्ट है। ओके, ईजी टू यूज़, और इसमें 127 डिवाइस तक आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये याद रखना। बस क्या है, ये सेट ऑफ कंडक्टर दैट कैरी सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो बस है ये क्या है, सेट ऑफ कंडक्टर्स है जो क्या करता है, कैरी करता है सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फायर वायर क्या है, इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस। फायर वायर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ऑडियो और वीडियो मल्टीपल डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा। इट हैज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट अप टू 400 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या करता है, जो फायर वायर क्या है, इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस। ओके, ऑडियो और मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा चाहिए पोर्ट, फायर वायर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस। ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ होता है, फायर वायर का। याद रखना लाइक वीडियो कैमरा, एंड इट हैज़ डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अप टू 400 MBS। ओके, मेगाबिट्स पर सेकेंड। इनपुट आउटपुट पैरिफेरल क्या है, ये कंप्यूटर पैरिफेरल इज एन एक्सटर्नल डिवाइस। कंप्यूटर पैरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को क्या देता है, इनपुट आउटपुट। फॉर ये कीबोर्ड एंड माउस आर द इनपुट पैरिफेरल। हमें पता है कि कीबोर्ड और माउस को है इनपुट पैरिफेरल है। वारे मॉनिटर एंड प्रिंटर ये आउटपुट पैरिफेरल है। कंप्यूटर पैरिफेरल और पैरिफेरल डिवाइस समटाइम कॉल्ड IO डिवाइसेस। कंप्यूटर पैरिफेरल जो कभी कभी हम इसको IO डिवाइसेस भी कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। जो क्या प्रोवाइड करते हैं, इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर को। सम पैरिफेरल सच एज एक्सटर्नल हार्ड डिवाइसेस आ गया, प्रोवाइड बोथ इनपुट और आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। ओके, कुछ हमारे पास पैरिफेरल डिवाइसेस है, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो दोनों प्रोवाइड करता है इनपुट और आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। तो सच एक्सटर्नल हार्ड डिवाइसेस। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड। व्हाट इज एक्सपेंशन कार्ड क्या है, एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन सा कार्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है या बोर्ड है
याद रखना है एक्सपेंशन कार्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कार्ड है दैट ही यूज टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी टू ए कंप्यूटर। अगर मतलब कि एक्स्ट्रा जो भी फंक्शन है उसको ऐड करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड का यूज़ किया जाता है। ओके, इट ही इंसर्टेड इनटू द एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पे, किस जो भी मदरबोर्ड होता है वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ओके, इट ही इंसर्टेड इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। एक्सपेंशन कार्ड्स कंटेन एज कनेक्टर, इसमें क्या होता है, एज कनेक्टर लगा होता है दैट आर यूज टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक, जो क्या क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक लिंक किसके बीच में, बिटवीन मदरबोर्ड एंड कार्ड, दस एनेबलिंग दिस टू दैम टू ठीक है, एनेबलिंग दिस टू कम्युनिकेट, कि ताकि ये आराम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो एक्सपेंशन कार्ड क्या है, एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। तो याद रखना व्हाट इज़ एक्सपेंशन कार्ड, एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या बोर्ड दैट ही यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी क्या करता है, ऐड करता है कंप्यूटर में। इट ही इंसर्टेड इन एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। एक्सपेंशन कार्ड कंटेन एज कनेक्टर दैट आर यूज टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक, जो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉनिक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, मदरबोर्ड एंड कार्ड। दस अनेबल दिस टू कम्युनिकेट, कि ताकि हम इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट। तो एक्सपेंशन कार्ड क्या है, एन एक्सपेंशन कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या बोर्ड दैट ही यूज टू एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। अगर हमने कंप्यूटर में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी क्या करना है, ऐड करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड के साथ क्या इंसर्ट करेंगे स्लॉट में, एक्सपेंशन कार्ड। ओके, एक्सपेंशन कार्ड कंटेन एज कनेक्टर दैट आई यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक लिंक। इसमें एज कनेक्टर होता है, एज कनेक्टर किस में पाए जाते हैं, एक्सपेंशन कार्ड में, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक लिंक क्रिएट करता है मदरबोर्ड एंड कार्ड, दस एनेबलिंग दिस टू कम्युनिकेट, ताकि हम इसके साथ क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये पूरी तरह से यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। ओके, हार्डवेयर जो था। ओके, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। ओके, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो कंटिन्यू सपोर्टिंग माई चैनल। ओके, और हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, लाइक। ओके, धन्यवाद।